80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त के राशन पर जीना पड़ रहा है। लोग जहां के तहां पड़े हैं, जो 5 किलो राशन पर ही गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन देश में आरएसएस वाले 150 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली में बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। जहां एक तरफ देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, दिल्ली में लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, और उसी जगह पर आरएसएस वाले 5 लाख स्क्वायर फीट में फैले 3 12 मंजिले टावर बनवा रहे हैं। उसकी वीडियो दिखा रहे हैं। जिस संस्था का आज तक कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, उसके पास 150 करोड़ कहां से आए हैं कि गुजरात के आर्किटेक्ट उनके लिए बिल्डिंगों को डिजाइन भी कर रहे हैं, जिसमें 270 कारों के लिए पार्किंग की जगह भी है। 1300 से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए 3 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी हैं। और दूसरी तरफ देश की जनता, देश के आम लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। यह है भाजपा का वो नया भारत जिसमें 2 वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जिसके पास पैसा है, 100 करोड़ की लागत से टावर बनवा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश की आम जनता है जिसकी कमर महंगाई से टूटती जा रही है। दरअसल दिल्ली के झंडेवालान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है। इसे केशव कुंज का नाम दिया गया है। 5 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस कार्यालय में 3 12 मंजिला टावर भी है। 150 करोड़ की लागत से बनवाया गया है। 270 कारों की पार्किंग है, हॉस्पिटल है, जिम है। इसमें 300 कमरे, ऑफिस भी है। ये इतना बड़ा ऑफिस, या यूं कहें कि इतना बड़ा महल आरएसएस वालों ने अपने लिए बनवाया है ताकि उनकी संस्था यहां से चल सके, वो यहां से अपना काम कर सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुजरात के आर्किटेक्ट अनूप दवे ने इसे डिजाइन किया है। बिल्डिंग को मॉडर्न और ओल्ड दोनों की तरह का लुक दिया गया है। और आरएसएस का ये मुख्यालय दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद भाजपा मुख्यालय से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। दशकों से देश पर राज करने वाली बीजेपी, नरेंद्र मोदी सरकार के हेडक्वार्टर से कहीं ज्यादा बड़ा मुख्यालय आरएसएस वालों ने बनवा लिया है। बीजेपी वाले आरएसएस के मुख्यालय के आसपास भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस वालों ने इस बिल्डिंग में लाइब्रेरी, हेल्थ क्लिनिक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवाए हैं। देश में अमृतकाल चल रहा है, और इस अमृतकाल में बीजेपी के नए भारत में आरएसएस की खूब कमाई भी हो रही है। बस बेचारे 80 करोड़ लोग ही हैं जो यहाँ पे पड़े हैं, कहीं जहाँ पे जगह मिल जाती है वहां चले जाते हैं, जो 5 किलो राशन पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। जब पहले आरएसएस के मुख्यालय को देखा तो लगा कि गरीब, पिछड़े, दलित बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई 5 स्टार स्कूल बनवा दिया गया है, गरीबों के लिए कोई हॉस्पिटल बनवा दिया गया है। लेकिन फिर पता चला ये तो आरएसएस का दफ्तर है। वैसे सवाल ये उठता है, जिस संस्था का आज तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास 150 करोड़ कहां से आ गए हैं? किन लोगों ने इनकी मदद की है? कौन लोग आरएसएस के पीछे खड़े हैं? इन्होंने सिर्फ एक स्वयंसेवक संघ होकर सत्ताधारी बीजेपी के हेडक्वार्टर को पीछे छोड़ दिया है। देश में कुछ खास लोगों की मौज ही मौज आ रही है। ए से लेकर जेड तक सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता को रेवड़ी के नाम पर कोस रहे हैं और अपना 5 स्टार राजमहल बनवा रहे हैं। वैसे यहाँ पर अब बीजेपी के जो सबके साथ सबका विकास का नारा है, उसे थोड़ा बदल देना चाहिए। उसे करना चाहिए सबका साथ, लेकिन बीजेपी के जिगरी दोस्तों का विकास, वीआईपी लोगों का विकास, सत्ता में बैठे लोगों का विकास और आरएसएस का विकास। बाकी तो जनता, उनका क्या है? वो तो पहले भी परेशान थी, आज भी परेशानी है। जनता तो आज भी सड़कों पे धक्के खा रही है, युवा लाठियों से पिट रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं। मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है, टैक्सों की मार पड़ रही है, लोग खाने पीने से परेशान हैं, मुफ्त का राशन लेने के लिए मजबूर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2024 में जो आई थी, उसमें भारत का स्थान 127 देशों में 105वें नंबर पे पहुंच गया था। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी जो देश है उसके श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और यहां तक कि बांग्लादेश से भी पीछे थी। लेकिन फिर भी जनता के लिए क्या हो रहा है? क्या विकास हो रहा है जनता के लिए? इसका जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही बीजेपी के किसी नेता के पास है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने विवादित बयान देने के अलावा कुछ और सीखा ही नहीं है, काम ही नहीं कराया है। जब विवादित बयान देने की जगह कुछ किया ही नहीं है तो देश में यही होगा। ऐसे ही 150 करोड़ में बिल्डिंगें बनेंगी, लेकिन आम लोग, जनता, उनका क्या हाल है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है 150 करोड़ में बने आरएसएस के मुख्यालय को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।